गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं जनवरी मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स की। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नाइटहुड सम्मान से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं और मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले इनको 2014 के अंदर भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं, किस राज्य में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर लगाया जाएगा। ये पर्टिकुलर जो है ट्रिपल पीपीपी मॉडल के ऊपर लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो रायपुर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह किस देश से संबंधित है जो इसरो द्वारा फैब के अंदर लॉन्च किया जाएगा? ब्राज़ील कंट्री से रिलेटेड ये उपग्रह है। ये जो उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है पर्टिकुलर वहाँ के जो अमेजन नाम से जो फॉरेस्ट है उनकी देखरेख के लिए इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। फिर यदि अपनी बात करते हैं ब्राज़ील कंट्री की, यहाँ की जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया नाम से चलती है। फिर बात करते हैं, किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक स्टार्ट किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1950 के अंदर हुई थी। और यदि अपने बात करते हैं तो इसके जो 13th नंबर के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी है, और फर्स्ट जो इसके गवर्नर थे वो सी.डी. देशमुख जी थे। जिसका क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके अंदर पूछा गया है। फिर बात करते हैं, तमिलनाडु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? संजीव बनर्जी को किया गया है। फिर बात करते हैं, सेल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सोमा मंडल जी को सिलेक्ट किया गया। इससे पहले अजय कुमार जी थे, ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी हैं। फिर बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी हाल ही में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, और ये जो परियोजना है पर्टिकुलर भारत के जो डिफरेंट सिटीज़ हैं जैसे कि इंदौर हुआ, राजकोट हुआ, चेन्नई, रांची, अगरतला एंड लखनऊ, इन 6 सिटीज़ के अंदर इसकी आधारशिला रखी गई है। फिर बात करते हैं, वाहन मास्टर क्लास ये शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो इटली के अल्फ्रेडो कोवेली है। ये जो पुस्तक है पर्टिकुलर भगवान जो गणेश है उनके ऊपर लिखी गई है, जो कि एक कार्टून के फॉर्म में है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हॉकी प्लेयर उड़ीसा के रहने वाले नमिता टोप्पो को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं, कर्नाटक राज्य के द्वारा वहाँ पर जितनी भी जो शॉप्स है जिसके अंदर 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं उन सभी दुकानों को 24/7 खुले रहने की अनुमति प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करती हैं, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के द्वारा भी हाल ही में वहाँ का जो नेशनल एंथम है राष्ट्रगान उसके अंदर परिवर्तन किया गया है। अब यदि अपनी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ की जो कैपिटल है वो कैनबरा है। फिर बात करते हैं, एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में तरुण कुमार जी को सिलेक्ट किया गया है। रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रवीश रंजन शुक्ला जी को सम्मानित किया गया, जो कि एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं। फिर बात करते हैं, विश्व ब्रेल दिवस जो 4 जनवरी को मनाया गया। ये जो डे है पर्टिकुलर लुइस जो हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि को आविष्कार किया था उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी उनको याद करने के लिए ये डे मनाया जाता है। फिर बात करते हैं, अभी अमित शाह जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय पुलिस K9 नाम से एक जर्नल पत्रिका का उद्घाटन अंक उनके द्वारा जारी किया गया है। फिर बात करते हैं, एलपीजी ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा इंडियन गैस कंपनी के द्वारा स्टार्ट की गई। इस स्कीम के तहत उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर के अंदर ये जो फैसिलिटी है स्टार्ट की गई है। इसके तहत एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही मिस कॉल करेंगे तो आपकी गैस बुकिंग मान ली जाएगी। अभी ये पर्टिकुलर जो भुवनेश्वर सिटी के जो नए ग्राहक हैं इंडियन के उन्हीं के लिए पर्टिकुलर ये स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंकज मित्तल को चुना गया है। इन्होंने जो वहाँ की गीता मित्तल है उनका स्थान लिया है। फिर बात करते हैं, भारत के 51वें या 51st अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जूरी प्रमुख के रूप में पाबेलो सेसर्स को चुना गया, जो कि
अर्जेंटीना के एक फिल्म डायरेक्टर हैं। फिर बात करते हैं मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम जो है यूएसए कंट्री के द्वारा पारित किया गया, जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान के अंदर 50% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो भी हायर एजुकेशन के लिए छात्राएं वहां पर नामांकित की जाएगी। फिर बात करते हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार जी को चयन किया गया। कोच्चि मैंगलुरु गैस पाइपलाइन का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये जो गैस पाइपलाइन है पर्टिकुलर 450 किलोमीटर से लॉन्ग है। फिर बात करते हैं न्यू ईयर पर सबसे ज़्यादा संख्या में पैदा होने वाले बच्चे जो है वो इंडिया के अंदर पैदा हुए, जिसकी जो जनसंख्या है वो अराउंड 60,000 के आसपास ये जनसंख्या थी। बात करते हैं कौन सी ऑटो कंपनी विश्व की सबसे बड़ी दो पहिया मूल्यवान कंपनी बनी। सो बजाज ऑटो जो कंपनी है वो विश्व की सबसे बड़ी दो पहिया मूल्यवान कंपनी अभी बनी है। फिर बात करते हैं आईडीबीआई बैंक के द्वारा भी हाल ही में सेविंग अकाउंट्स खोलने के लिए वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी स्टार्ट की गई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किसी भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। सो अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है। इसी तरह से ब्रिटेन के अंदर भारत की तरफ से जो उच्चायुक्त है वो गायत्री नाम से है। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना स्टार्ट की गई है। सो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा पर्टिकुलर ये स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं अर्जेंटीना कंट्री के अंदर अभी हाल ही में जो एबॉर्शंस है उसको वैलिड कर दिया गया। फिर बात करते हैं उपसेना प्रमुख के रूप में भी हाल ही में चंदी प्रसाद मोहंती को सिलेक्ट किया गया। टॉयकथॉन 2021 और टॉयकथॉन पोर्टल का जो शुभारंभ है हमारे देश के कपड़ा मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी और एचआरडी मिनिस्टर जो है हमीश पोखरियाल उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड ऑफेन डे जो है वो 6 जनवरी को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं गुजरात राज्य के सूरत सिटी के अंदर भारत का पहला प्रवासी सेल खोला गया है। इस सेल के तहत जो भी प्रवासी गुजरात के अंदर वर्क करने के लिए आते हैं उनकी पूरी सूचना इसके अंदर रहेगी। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया वो 5.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति जो है अभी एलन मास्क बने हैं, जो कि जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके ये सीईओ है। और अब यदि आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि जो अमेजन है उसके नए सीईओ अभी हाल ही में कौन बने हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया। सो उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया और ये जो उद्घाटन किया गया उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं भारत ने किस देश के साथ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सो इजराइल कंट्री के साथ किया गया है। फिर बात करते हैं एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में जो है करण बाजवा जी को नियुक्त किया गया है। करण बाजवा जी पहले इंडिया गूगल क्लाउड के प्रमुख थे, जिस इंडिया क्लाउड का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट जो है लद्दाख के अंदर स्टार्ट किया गया। अमेरिका का नया जो अटॉर्नी जनरल है वो मैरिक गारलैंड को चयन किया गया है। इंडिया 71st ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ टाइम इन ऑस्ट्रेलिया शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो आर कौशिक है। ये आर कौशिक जो है पर्टिकुलर क्रिकेट के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फिर बात करते हैं पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला अंपायर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की केलर पोलोस्को बनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जेके महेश्वरी जी ने अभी शपथ ली है। फिर बात करते हैं किस राज्य ने मिट्टी पानी का परीक्षण करने के लिए कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया। सो कर्नाटका के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। ये जो वैन्स है कर्नाटका राज्य के डिफरेंट क्षेत्र में घूमेगी और वहाँ के किसानों को उसकी मिट्टी के बारे में बताएगी। फिर बात करते हैं हैनले पासपोर्ट सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे रहा। सो जापान कंट्री जो इसके अंदर टॉप पे रहा है। इंडिया की जो पोजीशन रही है वो 85 नंबर पे रही है। फिर बात करते हैं
रमेश पोखरियाल जी के, जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा एजुकेकॉन 2020 का उद्घाटन किया गया। ये जो पर्टिकुलर है पंजाब राज्य की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। फिर बात करते हैं अमेरिका सेना के नए मुख्य सूचना अधिकारी जो हैं डॉक्टर राज अय्यर जी को सिलेक्ट किया गया, जो कि भारतीय मूल के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं राइट अंडर ओवर नोज नामक एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आर गिरिधरन जी हैं, जो कि आरबीआई के एक ऑफिसर्स हैं। फिर बात करते हैं नेशनल स्टैटिक ऑफिस के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जो जीडीपी दर है वो -7.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री अमृत के सिंह जी के द्वारा भी हाल ही में कुछ योजनाएं स्टार्ट की गई, जैसे कि दीनदयाल धियां दी लोहड़ी स्टार्ट की गई, बसेरा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, क्रिकेट किट फॉर यूथ स्टार्ट किया गया, स्मार्ट पावर प्रोजेक्ट मीटर्स जो है वो स्टार्ट किया गया, और ई दाखिल नाम से योजनाएं यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जो कि पंजाब राज्य से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नई तटीय अनुसंधान पोत जो है सागर अन्वेषिका, इसका उद्घाटन हमारे देश के जो अर्थ साइंस मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया। ये जो पर्टिकुलर पोत है उसका डिज़ाइन टीटागढ़ वैगन्स कलकत्ता वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया है, और ये जो पोत है बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका यूज किया जाएगा। फिर बात करते हैं हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक का शुभारंभ किया। सो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जो गवर्नर है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, मनोज सिन्हा जी के द्वारा। इस ऐप के अंदर पर्टिकुलर जो भी वहाँ पर करप्शंस होते हैं उनकी शिकायत आप वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपने कंप्लेंट की है उसके रिस्पेक्ट में वहाँ पर क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री रिपब्लिकन जो कंट्री है उसके राष्ट्रपति के रूप में दोबारा फास्टिन आर्चंग टोडा को सिलेक्ट किया गया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के जो कैपिटल है वो बंगाई नाम से है। फिर बात करते हैं किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा तेरता सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। सो मध्य प्रदेश के अंदर पर्टिकुलर ये बनाया जाएगा। वहाँ पर जो नर्मदा रिवर प्रेजेंट है उसके ओमकेश्वर डैम के ऊपर ये बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो डे है पर्टिकुलर महात्मा गांधी जी जो कि 9 जनवरी 1914 को जब वापस भारत के अंदर लौटकर आए थे दक्षिण अफ्रीका से, उसकी याद में पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1893 के अंदर गए थे। फिर बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव के रूप में अभिषेक यादव जी को सिलेक्ट किया गया। फिर बात करते हैं किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य वेतन खाता खोला है। सो बंधन बैंक के द्वारा पर्टिकुलर ये ओपन किया गया है। फिर बात करते हैं IHS मार्केट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया वो 8.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रतिष्ठित जजी नेगी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से हिमाचल प्रदेश की डॉक्टर शुभा शर्मा जी को सम्मानित किया गया, और ये हैदराबाद के अंदर इनको सम्मानित किया गया। इनको ये जो सम्मान है हिमालय क्षेत्र की जो भी जलवायु है उसकी स्टडी के लिए दिया गया है। फिर बात करते हैं कौन से राज्य में सबसे अधिक वेनेडियम का उत्पादन अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। सो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो ग्रेफाइड है वो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। और ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्रेफाइड है वो कौन से राज्य के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में कुछ समय पहले इंडोनेशिया कंट्री का जो एक विमान था श्रीविजया वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके अंदर 70 पैसेंजर प्रेजेंट थे, उन सभी की मृत्यु हो गई, और इस एयरलाइन का जो नाम है वो बोइंग 737-500 रखा गया। फिर बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष के रूप में RS शर्मा जी को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, उनके द्वारा हमारे जो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनके लिए स्पेस हीटिंग डिवाइस नाम से एक डिवाइस को बनाया गया है। ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है जब हमारे आर्मी के जो सैनिक है बर्फ़ या आइस के अंदर जब ड्यूटी करते हैं तो बहुत ठंडी होती है, तो उनको थोड़ी गर्माहट के लिए पर्टिकुलर ये डिवाइस बनाई गई है। फिर बात करते हैं मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 शीर्षक जो पुस्तक है उसका विमोचन अदेश गुप्ता जी के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी
यात्राएं थी उनकी जो फ़ोटोज़ है उनका ये पर्टिकुलर एक कलेक्शंस है। फिर बात करते हैं ढाका मैराथन 2021 का जो विजेता है एशिया जो रीजन है उसके लिए अपने भारत के बहादुर सिंह जी और नेपाल की पुष्पा सिंह भंडारी रही है। फिर इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि ओवरऑल जो ये मैराथन हुई थी उसके अंदर जो फोर्थ पोजीशन पे रही थी वो इंडिया की कौन सी स्पेशल पुलिस ऑफिसर रही थी जो कि लद्दाख के अंदर है। आप लोगों में से जो भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर देगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो उद्घाटन है वो ममता बनर्जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह से विश्व युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को एवरी ईयर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं हाल ही में मणिपुर राज्य के द्वारा चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव का आयोजन किया गया। और यदि अपने सिर्फ बात करते हैं चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो कि मेघालय जो राज्य है उसके द्वारा मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए जो बांग्लादेश कंट्री है उसको कंट्री इन फोकस शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड की बैठकों के लिए बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधित्व है जो जयशाह जी को चुना गया है। जयशाह जो है पर्टिकुलर अमित शाह के बेटे हैं। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो पर्टिकुलर सेकेंड वीक ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं खादी प्राकृतिक पैंट को लॉन्च नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। ये जो पैंट है पर्टिकुलर जो हमारा गोबर होता है उससे पर्टिकुलर बनाया गया है। फिर बात करते हैं इकरा जो कि एक एजेंसी है जो कि एक रेटिंग डिसाइडेड एजेंसी है उसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया वो 10.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत सरकार की किस योजना को 5 साल अभी कंप्लीट हुए हैं। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसकी ये जो योजना है पर्टिकुलर 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी। फिर बात करते हैं किस राज्य की जिला अस्पताल ने पहला कायाकल्प पुरस्कार जीता। सो जम्मू कश्मीर के रिसाई डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल है उसने ये प्राइज़ जीता है। इसी तरह से उड़ीसा के जो भुवनेश्वर के अंदर एम्स जो हॉस्पिटल प्रेजेंट है उसने लगातार तीसरे साल इस पुरस्कार को भी जीता है। फिर बात करते हैं फ्रांस कंट्री के द्वारा अभी हाल ही में वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में आलोक शर्मा जी को सिलेक्ट किया गया है। COP26 जलवायु सम्मेलन जो है पर्टिकुलर स्कॉटलैंड के अंदर के ग्लासगो सिटी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं किस शहर में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सो लेह के अंदर इसका आयोजन किया गया, वहाँ की नुब्रा वैली है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं सुभाष मुखर्जी अवार्ड 2020 से जो PGIR हॉस्पिटल है चंडीगढ़ के अंदर प्रेजेंट है वहाँ के जो एक डॉक्टर है डॉक्टर पिनाकाई दत्ता जी उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में RBI के द्वारा महाराष्ट्र के वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया गया। फिर बात करते हैं द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है SY कुरैशी जी हैं। फिर बात करते हैं हुरन की शीर्ष 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही। सो एप्पल जो है पर्टिकुलर इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। फिर बात करते हैं थाई पोंगल त्यौहार जो कि पर्टिकुलर तमिलनाडु के अंदर मनाया गया और ये जो थाई पोंगल त्यौहार इसको पोंगल त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं किर्गिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव भी हाल ही में सिद्धार्थ जयपुराव जी के द्वारा जीता गया और ये यहाँ के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। अब यदि अपनी बात करते हैं किर्गिस्तान की सो यहाँ की जो कैपिटल है वो बिशकेक और यहाँ की जो करेंसी है वो सोम नाम से चलती है। फिर बात करते हैं पुर्तगाल में भारतीय राजदूत के रूप में मनीष चौहान जी को सिलेक्ट किया गया। पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो लिस्बन है और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो नाम से चलती है। और जो एक फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो भी पर्टिकुलर पुर्तगाल के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं भारत में सशस्त्र सेना दिग्गज दिवस जो है पर्टिकुलर 14 जनवरी को मनाया गया। मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन सैम हिमालयन सिंह जी है जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं और इंडियन आर्मी के अंदर इन्होंने 3rd स्टार रैंक की पोजीशन को हासिल किया था। इन्होंने पुस्तक के बारे में बताया कि किस तरह से एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का आर्मी की जो टॉप पोजीशन है वहां पर पहुंचा है। फिर बात करते हैं बैंक ऑफ अमेरिका की जो पेरेंट कंपनी है बोफा सिक्योरिटीज़ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भारत की GDP दर रहने का
अनुमान लगाया गया, वो 10.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं किस मंत्रालय ने स्मार्ट वाटर सप्लाई मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम चैलेंज स्टार्ट किया। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। इसके जो मिनिस्टर हैं वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस संस्थान ने भी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी 9mm पिस्टल को विकसित किया। सो डीआरडीओ और इंडियन आर्मी दोनों के द्वारा इसको विकसित किया गया है। फिर बात करते हैं कानुमा जो फेस्टिवल है वो पर्टिकुलर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा मनाया गया। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जिन पर एक ही कार्यकाल के अंदर दूसरी बार महाभियोग चलाया गया, सो डोनाल्ड ट्रंप जो कि 45 नंबर के प्रेसिडेंट अमेरिका के थे। फिर बात करते हैं आरडे नेशनल डू मेरिट अवार्ड से भारत की रोहिणी गोडबोले को सम्मानित किया गया, जो कि आईआईएससी बेंगलुरु के अंदर फिजिक्स की एक प्रोफेसर हैं। फिर बात करते हैं भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। इस दिन हमारे देश के जो पहले कमांडर इन चीफ थे जनरल करियप्पा जी, उन्होंने जो भारतीय आर्मी को ज्वाइन किया था, उन्हीं की याद में पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। फिर बात करते हैं भारत के बेंगलोर सिटी के अंदर टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी हाल ही में कंपनी खोली है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से अभी हाल ही में दुष्यंत दवे जी ने इस्तीफा दिया। फिर बात करते हैं फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल 21-22 के लिए जो भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया वो 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 स्टार्ट की गई। और ये योजना है पर्टिकुलर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो स्टार्ट की गई है, ये जो योजना है 16 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी। फिर बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन को जो टिक्का लगा था वो पहले भारतीय जो थे वो मनीष कुमार जी बने थे, जो कि दिल्ली के रहने वाले एक सैनिटाइजेशन वर्कर हैं। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नजद शमीम खान जो है उनको सेलेक्ट किया गया है। ये जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है इसकी स्थापना 15 मार्च 2016 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2021 के लिए जो मुख्य अतिथि थे वो इस बार के कोई भी नहीं बने थे, और ऐसा पूरे इतिहास के अंदर 4th टाइम ऐसा हुआ है। इससे पहले 1952, 1953, 1966 और 2021, इस बार 2021 के अंदर 4 टाइम्स जो कोई भी मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पे भारत के नहीं है बने। फिर बात करते हैं कि ICICI बैंक ने अभी हाल ही में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ समझौता किया है। फिर बात करते हैं प्रारंभ जो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। स्टार्टअप इंडिया की जो स्थापना की गई थी वो 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं इंटेल के CEO के रूप में पैटल गेल सिंगर को चुना गया। T20 महिला क्रिकेट का सबसे तेज शतक जो है न्यूजीलैंड की T20 महिला क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है सोफिया डेविन के द्वारा बनाया गया। इससे पहले जो ये शतक बनाया गया था वो पर्टिकुलर वेस्ट इंडीज़ की जो प्लेयर थी उनके द्वारा बनाया गया। इन्होंने ये जो शतक बनाया है वो टोटल 36 बॉलों के अंदर बनाया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रवि गायकवाड़ जी उनको दिया गया है। ये जो है पर्टिकुलर पुणे के रहने वाले एक RTO ऑफिसर है। फिर यदि अपने बात करते हैं नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई फ्रीडम ए लॉन्ग वॉक नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। इसी के साथ साथ इनको 1990 के ड्यूरेशन के अंदर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और 1993 के अंदर इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था शांति का, और 1990 के अंदर भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं किस राज्य के राज्यपाल ने भी हाल ही में 1 स्कूल 1 IAS योजना स्टार्ट की गई। सो केरला के मुख्यमंत्री जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उनके द्वारा स्टार्ट की गई। 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा जो इंटरनेट ऑफ थिंग बाजार है वो चाइना कंट्री बन जाएगा, अमेरिका को ये पछाड़ देगा। फिर बात करते हैं 2021 के लिए यूनाइटेड स्टेट बिजनेस एंड इंडस्ट्री काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में जो है एमवे के CEO मिलिंद पंत और
किरण मजूमदार शो जो कि बाइकन कंपनी की सीईओ है, और नस्दाक जो एक स्टॉक मार्केट है अमेरिका का, वहाँ के एडवर्ड नाइट को, इन तीनों को वहाँ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिर बात करते हैं 16वां नेशनल डिजास्टर रिफॉर्म जो दिवस है वो 18 जनवरी को मनाया गया। फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा भी हाल ही में सक्षम अभियान को स्टार्ट किया गया है, और यहाँ के जो मिनिस्टर है वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। सक्षम की यदि फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सेक्शन कासा माता महोत्सव इसका नाम है। फिर बात करते हैं द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो रामचंद्र गुहा जी हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है विश्वजीत चटर्जी को चुना गया था। फिर बात करते हैं किस देश ने भी हाल ही में एलन बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी जीती। सो इंडिया के द्वारा पर्टिकुलर ये जीती, और इसके तहत पर्टिकुलर इंडिया ने ये 2-1 से सीरीज जीती है। फिर बात करते हैं सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर के नए अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना गया। इससे पहले जो यहाँ के अध्यक्ष थे वो केशुभाई पटेल जी थे, जो कि यहाँ के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। फिर बात करते हैं युगांडा देश के जो 6वीं बार जो राष्ट्रपति बने वो युवेरी मुसेवेनी बने हैं, और युगांडा देश की जो कंट्री है वो कंपाला नाम से है। फिर बात करते हैं मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो महान शुभान प्रभु है, और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया वो प्रमोद सिंह सावंत जी के द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 से स्पेन की कैरोलिना मारिन को चुना गया, जो कि एक ओलंपिक चैंपियन भी रही है। फिर बात करते हैं आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में दोबारा विश्ववीर आहूजा जी को सिलेक्ट किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 का जो उद्घाटन है वो नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया, और ये जो माह है पर्टिकुलर 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 17 फेब तक पर्टिकुलर ये मनाया जाएगा। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम रक्षिता रखा गया है उसको मनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस कंपनी ने गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा प्राप्त किया। सो इन्फोसिस कंपनी के द्वारा किया गया है। बिहार राज्य के पहले बर्ड फेस्टिवल कलरव का उद्घाटन जो है वो नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। नीतीश कुमार जी बिहार के अभी हाल ही में 7th टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं। फिर बात करते हैं नीदरलैंड कंट्री की देश के जो प्रधानमंत्री है मार्क रूटे, और उनकी पूरी कैबिनेट ने भी हाल ही में कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया। गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई उसके अंदर पहली महिला पायलट जो बनी है वो भावना कांत बनी है। फिर बात करते हैं नीति आयोग के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा। सो कर्नाटका इसके अंदर टॉप पे रहा है। एलआईसी के एमडी के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को सिलेक्ट किया गया। एलआईसी का भी आईपीओ भी आने वाला है। सो आप लोगों के पास कुछ पैसे हो तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आपको कुछ प्रॉफिट होगा। फिर बात करते हैं किस राज्य में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया। सो केरला के अंदर ये स्थापित किया गया है। फिर बात करते हैं किरण रिजिजू जी जो कि हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उनको आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी अभी दिया गया है। फिर यदि अपनी बात करते हैं आयुष मंत्रालय जो है इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को की गई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नया नाम जो है नेताजी सुभाष रखा गया है। ये जो कालका एक्सप्रेस नाम रखा गया हमारे देश के जो नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो थी 23 जनवरी को ये डे पराक्रम दिवस अभी मनाया जाने लगा है। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन को वहाँ के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी उनके द्वारा लॉन्च किया गया, और इस रेडियो स्टेशन का नाम रखा गया रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल रखा गया है। फिर बात करते हैं एक्स डेजर्ट नाइट 21 द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास में भारत के साथ फ्रांस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर आयोजन किया गया था वो राजस्थान के जो जोधपुर का क्षेत्र है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन जी ने शपथ ली है। फिर बात करते हैं एयरटेल सेफ पे लोन जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। सुंदरम फाइनेंस बैंक के एमडी के रूप में रवि लोचन जी को सिलेक्ट किया गया है। सुंदरम फाइनेंस बैंक जो है पर्टिकुलर इसका जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं विजय राजन जी, उनके द्वारा पर्टिकुलर वहाँ का जो फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट उसका नाम बदलकर कमलम नाम कर दिया गया। फिर बात करते हैं गोरवेड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर जो कि
महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर प्रेजेंट है, उसका नाम बदल कर अभी हाल में बालकृष्ण ठाकरे गोरवेडा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क कर दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस लेखक की पुस्तक ने गाजा कैपिटल बिजनेस पुरस्कार 2020 जीता? सोमहेर दलाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। फिर बात करते हैं यूएसए जो कंट्री है वो दोबारा से पेरिस जलवायु समझौते के अंदर शामिल होगा। अभी जो सितंबर और नवंबर मंथ था वहाँ पर ये यूएसए कंट्री जो है इस समझौते से बाहर हो गया था, और अभी यूएसए जो है डब्ल्यूएच के अंदर भी WHO का दोबारा सदस्य भी बनने जा रहा है। फिर बात करते हैं आसियान में भारत के अगले राजदूत के रूप में जयंत एन खोरबेजी को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में ओरा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र में मतदान करने का अपना अधिकार खो दिया? 7 जो कंट्रीज़ है उन्होंने अपना अधिकार खो दिया है। संयुक्त राष्ट्र का कुछ बकाया था इन कंट्रीज़ के ऊपर जो ये नहीं चुका पाए, उसी की वजह से उन्होंने ये अपना अधिकार खो दिया। ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ है जिसके अंदर मुख्य है ईरान, नाइजर, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो, साउथ सूडान एंड जिम्बाब्वे है। फिर बात करते हैं अवलोकन सॉफ्टवेयर जो है वो BS येदियुरप्पा जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री है। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद जी हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। फिर बात करते हैं गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की जो झांकी है वो फर्स्ट पोजीशन पे रही? सो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रही। ICC के द्वारा अभी हाल ही में जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है वो स्टार्ट किए गए हैं। अभी स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा 143 सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया गया। ये जो उनके द्वारा लॉन्च किए गए हैं ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पहले इंडिया के द्वारा 2017 के अंदर 104 जो सैटेलाइट्स थे वो लॉन्च किए गए थे। फिर बात करते हैं अमेरिका की पहली महिला जो वित्त मंत्री है वो जनेट येलेन बनी हैं। फिर बात करते हैं कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत की रैंक रही है वो 86 नंबर पे रही, और इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है वो न्यूजीलैंड कंट्री रही है। और यदि अपने सबसे वर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो जो ब्राज़ील कंट्री है वो इसके अंदर सबसे खराब पोजीशन पे रही है। फिर बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो भी 86 नंबर पे रहा है, और इसके अंदर भी न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो FDI 2021-20 के अंदर प्राप्त किया वो चाइना कंट्री के द्वारा प्राप्त किया गया है। फिर बात करते हैं मरणोपरांत महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? सो कर्नल संतोष बाबू जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद विजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कीजिए। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।